हेलो एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठिया वेल्थ। आज आप समझो मेरी लैंग्वेज में कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बहुत लोग सुने होंगे कि इन्वेस्ट करते हैं, एंजल वन में करते हैं, ग्रो में करते हैं, ऑफ स्टॉक में करते हैं। लेकिन असल में म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये चीज़ उनको किसी को नहीं पता अच्छे से। ठीक है, जो भी करते हैं तो आप लोग को नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन के पास आपका पैसा कभी भी नहीं रहता है। उस चीज़ को ध्यान देना। इसीलिए बहुत लोग भी मेरे को इग्नोर करते हैं, मेरे पास नहीं करते हैं। जबकि सोचोगे तो मैंने एग्ज़ाम क्रैक करके डिस्ट्रीब्यूटर बना है। ठीक है, लाइसेंस है मेरे पास में, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि क्या होता है, कैसे करते हैं। फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। फिर भी आप लोग को एक राय बता ही देता हूँ कि आखिरकार म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह होता है जहाँ पे पैसे जमा होते हैं। ठीक है, और इस ट्रस्ट को बहुत सारे बैंक लोग भी अपना नाम दे के रखे हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, और बहुत सारे आईसीआईसीआई का है, कैनरा का है, सारे बैंक्स का भी है, और बिना बैंक वाले नाम का भी है। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये रहता है, चलो ठीक है, ऐप इंस्टॉल कर लिए, फिर बोलेंगे कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, एक्सिस का लूँ कि एचडीएफसी का लूँ कि कैनरा का लूँ या फिर बिना बैंक के नाम वाला लूँ, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये सारे म्यूचुअल फंड सेबी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सेबी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है, एमपी से अप्रूवल मिलता है, एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है, तब जाके ये फंड बनते हैं। और फंड में भी पैसे नहीं रहते हैं, सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप कोई सा भी फंड लो, आपके पैसे 100% सिक्योर और सेफ हैं, जो कि कभी चोरी भी नहीं हो सकता, कोई लेके भाग भी नहीं सकता। अब देखो, म्यूचुअल फंड के बारे में जान गए कि म्यूचुअल फंड सारा कुछ सेफ होता है। ठीक है, सेबी गवर्नमेंट के अंडर आता है, एमपी के अंदर आता है, तो पैसा कभी भी वहाँ से गायब नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। अगर आपके अकाउंट से आप उसको ऐड किए हो तो आपके अकाउंट में ही वापस आ सकता है, किसी अदर के अकाउंट में भी नहीं जाएगा जब तक उस पर्सन की डेथ ना हो जाए। और डेथ भी होगा तो नॉमिनी के में ही आएगा। ठीक है, नॉमिनी घर का फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए, होता है, हमेशा के लिए होता है। और फैमिली मेम्बर में अगर किसी को नॉमिनी ऐड नहीं किए हो तो भी फैमिली में किसी एक को मिल जाता है। इसके अलावा अभी क्वेश्चन होगा आप लोग का कि कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करूँ। बहुत लोग बोलेंगे एंजल वन बेस्ट है, बहुत लोग बोलेंगे ग्रो बेस्ट है, ठीक है, अप स्टॉक बेस्ट है, जीरोधा का कोई एप्लीकेशन बेस्ट है। देखो, बेस्ट कोई सा भी एप्लीकेशन नहीं होता है। बेस्ट उसकी फीचर जो दे रहा है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कितना मज़ा आ रहा है, आपका इंटरफेस कैसा लग रहा है, वो मैटर करता है। एप्लीकेशन आपके पास आपका पैसा रहता ही नहीं है। एप्लीकेशन कभी भी आपके पैसे को हैंडल नहीं करता है, ना ही रखेगा, ना ही उसको यूज कर सकता है, ना ही उसके पास कभी जाता है, सिर्फ कमीशन जाता है। ये समझो कि म्यूचुअल फंड आप किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हो। बहुत लोग फ़ोन पे के अंदर भी करते हैं। ठीक है, गूगल प्ले में फीचर पता नहीं है कि नहीं देखा हूँ, लेकिन फ़ोन पे में होता है, वहाँ करते हैं। आप स्टॉक में करते हैं, जीरोधा में करते हैं, एंजल वन में करते हैं। देखो, आप कहीं भी करो, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आधार सेंटर में भी म्यूचुअल फंड खरीदा जा सकता है। जो आधार कार्ड से पैसा नहीं निकालते हैं, वहाँ भी ऑप्शन रहता है। आधार कार्ड के ऐप में भी है, मैं खुद आधार से पैसा निकालता हूँ, विड्रॉ करता हूँ, तो उसमें भी ऑप्शन दिया है म्यूचुअल फंड बेचने का। मतलब म्यूचुअल फंड कोई भी बेच सकता है, किसी भी एप्लीकेशन से। एक छोटे से एप्लीकेशन से भी म्यूचुअल फंड मिल रहा है तो ले सकते हो, एसबीआई का चाहे किसी भी बैंक का, क्योंकि पैसा उस एप्लीकेशन के पास नहीं रहता है। जीरोधा या फिर एंजल वन या फिर आपका जो ग्रो ऐप है, ये कमीशन बेस ही चल रहा है। ग्रो कभी अचानक से गायब भी हो जाता है तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे वहीं रहते हैं जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हो। मान लो आप एंजल वन या फिर ग्रो के थ्रू आपने एसबीआई का फंड लिया है, तो एंजल वन गायब भी हो जाए, ग्रो गायब भी हो जाए, तो भी आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड में रहेगा, उस एसबीआई के म्यूचुअल फंड में रहेगा। वहाँ से आप निकाल सकते हो, ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, या कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ भी लॉगिन करके आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। इतना लिक्विड होता है, इतना सेफ होता है, और पैसा कभी भी कोई एप्लीकेशन लेके नहीं भाग सकता। इसीलिए बोलता हूँ, मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ, तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर का अलग से एप्लीकेशन होता है, जैसे चूज़ करना होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, हमें सबसे बेस्ट लगा एसेट प्लस, तो एसेट प्लस को चूज़ किया है, जहाँ पे हम लोग को अच्छे फीचर मिलते हैं, क्लाइंट को हम देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एंजल वन या फिर ग्रो में आप लोग को ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहाँ कस्टमर केयर को फ़ोन लगाओगे, कुछ भी दिक्कत होता है तो। यहाँ हमारे थ्रू करोगे तो एसेट प्लस में हम काम कर रहे हैं, तो मैं आपका सारा हैंडल करूँगा। ठीक है, सारे डिटेल, सारे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे बताओगे, मैं मेरे से ऊपर लेवल को कॉन्टैक्ट करूँगा। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, आरएम होते हैं। जो चीज़ आपको डिटेल में सीखना है वो चीज़ आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही सीख सकते हो, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। आपके फ़ंड को एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, एसडब्ल्यूपी कैसे करते हैं, आपको कोई फ़ंड पसंद नहीं आ रहा है तो उस फ़ंड से दूसरे फ़ंड में शिफ्ट कैसे कर सकते हो बिना पैसे को निकाले,
कई बार क्या होता है, बहुत लोग जो न्यू हैं, चाहे नए या फिर पुराने जो भी बोल लो, आपने एसबीआई का फंड लिया है, एक दोस्त का आपने एचडीएफसी का देखा है, उसमें ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे? निकाल लोगे पैसा अपने फंड से, फिर उसमें ट्रांसफ़र करोगे। असल बात ये होगा कि क्या पता आपने स्मॉल कैप लिया है और उसने मिड कैप लिया है। तो सिंपल सी बात है, मान के चलो आप एसबीआई का स्मॉल कैप लिए हो, तो उस फंड को एसबीआई का मिड कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लार्ज कैप में कर सकते हो, लिक्विड फंड में, किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन खुद सेम फंड में ही होता है, मतलब एसबीआई का लिए हो तो एसबीआई के सारे फंड्स में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। थोड़ा-थोड़ा भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को ही पता होता है, ठीक है? इसीलिए आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ना ही आपका पैसा मैं खा सकता हूँ, ना ही एसेट प्लस खा सकता है, ना ही कोई खा सकता है। आपका पैसा बस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है और जो हम काम कर रहे हैं, हम कमीशन बेस पे करते हैं। हमें कमीशन मिलता है, 1% का मिलता है, एसेट प्लस को मिलता होगा। अगर आप एंजल वन में करते हो तो उनको 1% मिलता है, ग्रो में करते हो तो उनको 1% मिलता है, मतलब सबको 1% मिलता है। मेरे कंडीशन में क्या है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो समस्या रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा। क्योंकि आप एंजल वन में, ग्रो में अगर पैसा अटकता है, फँसता है, तो आप कस्टमर केयर को लगाओगे। वहाँ करोड़ों लोग हैं, क्योंकि करोड़ों डाउनलोड्स, आपको भी पता होगा कि 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इसके, 500 मिलियन भी पहुँच गया होगा ग्रो का। क्योंकि बहुत ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, ऐड करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं ऐड में। जो कि एसेट प्लस नहीं किया है तो इसके डाउनलोड्स कम है, लेकिन 1 लाख प्लस है। क्या पता 5 लाख छूने वाला होगा, लेकिन जब तक 5 लाख क्रॉस नहीं होगा तब तक नहीं दिखाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है? चलो, बहुत कुछ क्लियर कर दिया हूँ। कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे में कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगा। और जो भी कमेंट करोगे उसका मैं नया वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करो या फिर कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।